फेफड़ों को कैसे मजबूत रखें या फिर फेफड़ों को मजबूत करने का तरीका क्या है। दोस्तों, आजकल क्या है कि फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। जर्म्स जल्दी पहुंच जाते हैं, वो इन्फेक्टेड करते हैं, या बैक्टीरिया बहुत जल्दी इन्फेक्टेड कर देते हैं लंग्स को, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि खांसी है, गले में खराश है, कफ बनना। इसके अलावा जब लंग्स ज़्यादा बेकार होते हैं, जो कैपेसिटी नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो टीबी की लक्षण भी बन जाते हैं। श्वास जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है जब लंग्स खराब होते हैं। होता क्या है कि मौसम जब चेंज होता है, या बाहरी जो बैक्टीरिया होते हैं, या कुछ धूम्रपान होता है, उसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं डैमेज होते हैं, और बैक्टीरिया का जो प्रभाव होता है वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया का प्रभाव लंग्स पे पड़ता है, और इस वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में लोगों को खांसी ज़्यादा हुई थी, और गले में भी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से का सामना करना पड़ा था लोगों को। लेकिन एक विशेष समस्या हुई थी, लोगों को श्वास लेने में कष्ट हो रहा था, श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। वो क्योंकि कहीं न कहीं वो बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो गया कि लंग्स को उसने डैमेज किया, और लंग्स उसको झेल नहीं पाए, वहाँ श्वास पहुँच नहीं पाई, यानी ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाई। इस वजह से मौतें बहुत ज़्यादा हुई कोरोना के समय में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम अपने लंग्स को मजबूत कैसे करें, अपने लंग्स को उसको सही सलामत कैसे रखें। तो इसके बारे में कुछ टेक्निक बताऊंगा आपको, कुछ प्रयोग बताऊंगा। उन प्रयोग को अगर आप करें, नेचुरल हैं, आप घर पे रह के कर सकते हैं, कहीं बाहर से कुछ भी खरीदने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके फेफड़े यानी कि लंग्स बहुत अच्छी तरह से मजबूत होंगे, और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और जैसा कि अभी दीपावली का मौसम आने वाला है, जब लंग्स बेकार होते हैं या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे मरीजों को दीपावली के जो पटाखे हैं, या धुआं है, धुआं धप्पड़ है, और पॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। क्योंकि जो धुआं होता है, या जो धुएं में बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं, वो हमारे लंग्स में जाते हैं, जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। विशेष तौर से वो लोग जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, वो लोग तो बिल्कुल भी पटाखों के पास, बम के पास, या दीपावली के जो धुएं से अलग रहें। अब सवाल ये है कि हम किस तरीके से अपने फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं। तो सबसे टेक्निक नंबर वन, पहला ये है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भाप लेते हैं, पानी की भाप लेते हैं ऊपर से, जैसे कि सादा पानी होता है और उसमें अपने भाप लेते हैं। एक तो ये हो गया सादा भाप लेना, लेकिन भाप लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और किस तरीके से लेनी है, और उसमें क्या डालना है पानी में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखो, आप एक भगोना ले लो, उसमें पानी खूब खौलता हुआ पानी लो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप पुदीना हरा डालें, पुदीना हरा की 2-4 पत्तियाँ डालें, और आप उसमें मुंह थोड़ा सा ऊपर रखें, और ऊपर से टॉवल डाल लें, जिससे उसकी जो भाप है वो आपके अंदर जाएगी, और नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा उसका एसेंस अंदर जाएगा फेफड़ों में। उसको खींचें। आप पहले दिन पुदीना हरा की पत्ती डालें, उसके अगले दिन आप हरे धनिया की पत्ती डाल के आप भाप लें, उसके अगले दिन आप तुलसी की 4 पत्ती डाल लें, 5-6 पत्ती डाल लें, उसकी भाप लें। उसके नेक्स्ट डे आप कुछ इलायची डाल लें, 1 इलायची डाल लें, उसकी भाप लें।
उसके नेक्स्ट डे आप लौंग का थोड़ा सा पीस के जो उसका पाउडर डालें। इस तरीके से अगले दिन आप जो आपका अदरक है, उस अदरक को थोड़ा सा बट के उसमें डाल के उसकी भाप लें। इस तरह से आप तरह तरह की चीज़ों को आप भाप ले सकते हैं। आप भाप को लें, इससे क्या होगा, आपके अलग अलग फ्लेवर आपके अंदर जाएंगे, टेस्ट भी अच्छा होगा और आपकी जो एंटीबैक्टीरियल चीज़ है वो अंदर जाएगी, जिससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे। ये थी आपकी टेक्निक नंबर 1। अब मैं बता रहा हूँ दूसरी टेक्निक। आपको करना क्या है, ये भी बहुत आसान है। आप अपने सबसे पहले आप नाभि से, यानी कि यहाँ से आप श्वास लें और इतनी श्वास खींचें कि पेट फूलना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से आप वो लें, श्वास लें, लंबी श्वास लें और इस श्वास को कम से कम 20, 25, 30 सेकंड तक रोक के रखें। मैंने ज़्यादा देर नहीं रोका क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड तक रोक के रख सकते हैं। इसको आप करें। दूसरा है, अब आप छाती से सांस लें इस तरीके से। इससे ये छाती फूलेगी। इसको भी आप 20-25 सेकंड तक आप खींच के रख सकते हैं। आप अगर आपकी कैपेसिटी 20 सेकंड की या 15 सेकंड की तो वहाँ तक रखें, लेकिन इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, आपका पंपिलेशन होगा। तो इससे क्या है कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। नंबर 3, टेक्निक नंबर 3, ये भी बहुत आसान तरीका है। आप सुबह सुबह गर्म पानी करें, 1 गिलास या 2 गिलास पानी गर्म करके और सिप सिप करके पिए। जिस तरीके से हम चाय पीते हैं उस तरीके से आप पानी पिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी जो लंग्स की प्रॉब्लम के अलावा आपको सर्दी है, खांसी है या और भी दिक्कतें हैं, गले की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, इस तरह की परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि लंग्स को कैसे मजबूत रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप इसको अमल में लाएं और इसके बाद हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।